नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। आप सभी को अपने YouTube चैनल सोशल लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि हमारे देश से रक्षा के क्षेत्र या हमारे देश से मिसाइल का निर्यात किया जा रहा है। दोस्तों, 1997 ईस्वी में भारत और रूस के बीच एक मिसाइल बनाने के लिए बातचीत हुआ था। दोस्तों, यह मिसाइल का नाम ब्रह्मोस। यह दो नदियों के नाम पर रखा गया है। एक नदी भारत की है और दूसरी नदी रूस की है। दोस्तों, भारत की जो नदी का नाम है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र और रूस की जो नदी है उसका नाम है मॉस्कोवा। और इसी मॉस्कोवा और ब्रह्मपुत्र के नाम पर एक मिसाइल रखा गया जिसका नाम है ब्रह्मोस। दोस्तों, यह जो मिसाइल है वह 2007 में भारतीय सेना को मिल गया था और यह जो मिसाइल है यह हमारे देश में आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए, तीनों के लिए तैयार किया गया है ताकि यदि किसी देश के साथ युद्ध हो तो यह तीनों क्षेत्र से वार किया जा सकता है, यानी कि यह तीनों जगह से इसका मिसाइल को दागा जा सकता है। दोस्तों, यह मिसाइल जो है वह क्रूज मिसाइल है, यानी कि यह जो मिसाइल है वह धरती के समानांतर चलती है जिसके कारण दुश्मन देशों के रडार में पकड़ नहीं आता है। दोस्तों, यह जो मिसाइल है 290 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकता है। यह ध्वनि की गति से 2.8 गुना अधिक है, यानी कि इसकी जो गति है वह 2.8 मैक के बराबर है। दोस्तों, यह हाल ही में यानी कि 19 अप्रैल को इस मिसाइल को फिलीपींस के पास भेज दिया गया है, यानी कि C-17 ग्लोब मास्टर विमान के सहायता से 3 मिसाइल को फिलीपींस पहुंचा दिया गया है। दोस्तों, इस मिसाइल को 2022 में ही खरीदने के लिए सिग्नेचर किया गया था, बातचीत इस पर हुई थी। दोस्तों, इस मिसाइल की कीमत $375 मिलियन है, यानी कि भारतीय रुपया के अनुसार 3130 करोड़ रुपया है। दोस्तों, फिलीपींस जो है वह एशिया में दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। यह देश जो है वह केवल द्वीपों से मिलकर बना है। दोस्तों, इस देश में लगभग 7600 द्वीप हैं, यानी कि द्वीपों से यह मिलकर बना है और इस देश की राजधानी मनीला है। दोस्तों, यह जो है वह चीन के तनाव के बीच चीन से हमेशा तनाव होते रहता था, इसलिए इस मिसाइल को यह खरीदा गया है। दोस्तों, यह जो मिसाइल है वह दक्षिण चीन सागर में लगने वाला है और दक्षिण चीन सागर का अधिकार जो है वह चीन रखता है कि और नियम यानी कि UN क्लॉज के अनुसार कहा गया है कि समुद्र तट से 200 समुद्री मील की दूरी उस देश का ही अधिकार रहेगा जिस देश का यह समुद्री तट से दूरी है। लेकिन इस क्षेत्र में चीन अपना अधिकार जमाए रहता है कि इस क्षेत्र में मेरा ही अधिकार रहेगा और जो द्वीप है उस पर भी मेरा अधिकार रहेगा। इस क्षेत्र को लेकर के चीन और फिलीपींस के बीच हमेशा तनाव रहता था। चीन इसलिए इस क्षेत्र में अधिकार रखता था कि इस क्षेत्र में तेल की मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है और दोस्तों, इस क्षेत्र में मछली का पालन भी बहुत अधिक किया जाता है, यानी कि इस क्षेत्र में जितनी ज़्यादा मछली मिलती है उतना ही ज़्यादा तेल मिलने की भी संभावना है। इसलिए चीन इस अधिकार क्षेत्र में अधिकार रखने की कोशिश करते रहता है
और इसीलिए इन दोनों देशों के बीच हमेशा तनाव बनी रहती है। और इस स्थिति में यह देश यानी कि हमारे देश से मिसाइल खरीदने के लिए इच्छा जगाए थे। दोस्तों, इस मिसाइल को टेस्ट भी किया गया है, यानी कि किसी भी मिसाइल को टेस्ट किया जाता था। एक बार दोस्तों यह गलती से मिसाइल छूट गई, जिसके कारण यह पाकिस्तान की सीमा के अंदर लगभग 150 किलोमीटर चली गई थी। दोस्तों, भारत सरकार और भारत की रक्षा सरकार यानी रक्षा मंत्री द्वारा यह कहा गया था कि हमारे क्षेत्र से मिसाइल चला गया है, यानी कि गलती से मिसफायर होकर यह चला गया। लेकिन दोस्तों, विदेशी मीडिया यह कहते हैं कि यह जो है ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया गया है। दोस्तों, यह जब भारत का मिसाइल मिसफायर होकर पाकिस्तान के सीमा में चला गया था, तो यह चीन की जो डिफेंस सिस्टम है वह इसे पकड़ नहीं पाया था। तो दोस्तों, यह जो है रडार से पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि यह रडार जो है बैलिस्टिक मिसाइल को ही अधिकतर पकड़ पाती है, लेकिन यह क्रूज मिसाइल है जो धरती के समानांतर चलती है, इसलिए इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, जिसके कारण इस मिसाइल का जो है देशों के अंदर बहुत सारे मांग हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मालदीव में सरकार बनी है मोहम्मद मोइजू की। उन्होंने जब इलेक्शन हो रहा था तो अपने चुनाव में घोषणा किए थे कि जब मैं सरकार में बनूंगा या सरकार बनाऊंगा तो भारत की सेना को अपने देश से वापस कर दूंगा। दोस्तों, और ऐसा हुआ भी। जब उनकी सरकार बनी और राष्ट्रपति बने तो मोहम्मद मोइजू ने भारतीय सेना को अपने देश से बाहर निकलने के लिए ऑर्डर दिए। यह जो देश है यानी कि यह जो राष्ट्रपति हैं वह चीन के समर्थक माने जाते हैं। दोस्तों, स्थिति बढ़ रही है, जिसके कारण यहाँ भारत के लिए नुकसान हो रहा है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच स्थिति हमेशा खराब रहती है, जिसके अपने अपने जो देश हैं वह अपने देश के साथ संबंध बनाने के लिए भारत के साथ जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति बिगड़ते रहती है। दोस्तों, इस स्थिति को देखते हुए जो तनाव हुआ, इस तरह भारत की जो मिसाइल है ब्रह्मोस वह फिलीपींस पहुंच गया है और यह दक्षिण चीन सागर में लगा रहेगा। दोस्तों, इस मिसाइल को वियतनाम ने भी खरीदने के लिए यह इच्छा जताई है, लेकिन इसके लिए अभी किसी तरह का कोई बातचीत नहीं हुई है। दोस्तों, जब यह बातचीत होगी तो हम आपको भी यह न्यूज़ के माध्यम से बताते रहेंगे। दोस्तों, यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पसंद आई हो तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।